Welcome back to our program Lady Special. आजकल हम देख रहे हैं कि लेडीज़ वर्किंग होते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घर का काम के साथ साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी उठाती है। सो आपको क्या लगता है कि उससे अपना संतुलन कैसे बनाना चाहिए एंड घर की कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए या बाहर की जिम्मेदारियों को देना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब एक कपल बच्चे करने का विचार करते हैं, सो दे हैव टू सिट टुगेदर एंड डिसाइड कि क्या इम्पोर्टेंट है, एंड दे हैव टू टॉक टुगेदर सेइंग दैट लुक दिस इज आवर जॉब प्रोफाइल। तो हम कैसे हम हमारे बच्चे का पालन पोषण करेंगे, क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि एक औरत को शायद बाहर के काम को ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो, तो वो बोल सकती है कि मैं छोड़ के मैं घर का और बच्चे का देख लूँगी और आप बाहर का सिर्फ देख लीजिए। तो उसमें एक हस्बैंड को उसका साथ देना चाहिए। और ये भी हो सकता है कि अ वुमन रियली वांट्स टू परस्यू हर करियर, सो दे शुड सिट टुगेदर एंड एक कंसेंट पे आना चाहिए। और इसमें इक्वल हाथ हस्बैंड्स का भी होता है, वेयर दे कैन हेल्प अराउंड। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई तुम बाहर हो तो मैं कुकिंग कैसे करूँ, नहीं तुम आके कुक करके जाओ। एक औरत सुबह उठती है 4 बजे, पूरा ब्रेकफास्ट लंच और इवनिंग स्नैक्स तक बना के जाती है। उसके बाद फिर भी फोन आता है घर से कि ये क्या बना दी तुम आज, कितना बेकार खाना है, तुम्हें ये भी बनाना नहीं आता, इससे तो बेटर कुछ तो बना लेती। सो दिस इज नॉट आई थिंक व्हिच इज you have to have a balance with both of them. बैलेंस तो हर जगह चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो साइकिल तो नहीं चलेगी। 2 पहिए हैं, 4 पहिए तो फिलहाल नहीं होते जब शादी होती है। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी चाहिए हस्बैंड और वाइफ का। ऐसा काम डिवाइड नहीं होना चाहिए कि घर का है तो औरत करे, बाहर का है तो आदमी करे। कोई भी काम वक्त के अनुसार सिचुएशन परसिस्ट किसी को भी कर लेना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है कि हमारा घर खुशहाल हो, हमारे बाहर से हम कितना अच्छा पैसा अपने घर पे ला सकें, थोड़ा बाहर घूम सकें, बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकें। किसी भी चीज़ को लेके आदमी औरत में डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। और मेरे अगर अपनी पर्सनल बात करें तो जब मैं फ़्लाइट पे जाती थी, मेरी बेटी 4 साल की थी, तो काफ़ी सिचुएशंस में मेरे हस्बैंड ने आलू पूड़ी भी बनाए और मैं कमा के लाखों रुपए भी लाई। तो हम दोनों में ऐसा इंफीरियर नहीं होता, जबकि कि यही चीज़ मेरे खुद के बच्चे सीख रहे हैं। उनके अंदर 2 लड़कियां हैं मेरी, उनके अंदर ऐसा नहीं है कि हम लड़कियां हैं। हम उनको ये कह के रेज कर रहे हैं कि आप सोने के ऊपर हीरा हैं, सोने लड़का है और हीरा लड़कियां हैं। हीरा हर एक के पास नहीं होता, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है, बहुत अच्छी एजुकेशन देनी पड़ती है, और वो बाहर जाकर कैप्टन भी बनती है, डॉक्टर भी बनती है, खुद बच्चे पैदा करती है, घर का खाना बनाती है। हस्बैंड भी वही सारे काम करता है अदर देन बच्चे पैदा करना। सो जहाँ तक बची बैलेंस, एक अच्छी फ्रूट पाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, बैलेंस तो बहुत ज़रूरी है। संतुलन घर का और बाहर का अगर नहीं होगा तो घर डिस्टर्ब होगा, और अगर घर डिस्टर्ब है तो आप प्रोफेशनलिज्म में अच्छा नहीं कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि वाइफ भी कमाए, हस्बैंड भी कमाए, बच्चे भी खुश रहें, तो सबको थोड़ा थोड़ा हाथ डालना पड़ेगा। सिर्फ औरत खाना बनाए, बाहर नौकरी करे, घर आए, फिर खाना बनाए, परोस के दे, ये सब और नहीं चलेगा। हस्बैंड्स को भी कोई काम औरत का या मर्द का नहीं होता, सब बराबर बराबर संतुलन तो रखना ही है। आप क्या कहते हो अर्चना? हमारी सोसाइटी की आजकल हम बोलेंगे 2 विचार हैं। पहले विचार कि औरत को आज भी काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ घर बैठ के घर संभालना चाहिए और बच्चे संभालने चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं, घर की बेटी बहू बाहर जाए, एक्सपोजर ले, कमाए, और पर साथ के साथ घर का भी उतना ही ध्यान रखे जितना कि ऑफिस का। वो चाहते हैं कि ठीक है, सुबह चाहे 5 बजे उठ के तुम जाओ, घर का खाना बनाओ, सबके लिए घर साफ़ करो, खाना परोसो, बच्चे को तैयार करो, बच्चे को उठाओ, आके बच्चे को होमवर्क करवाओ, फिर खाना बनाओ और जाके रात को 11 बजे बिस्तर पर बैठ जाओ, और उसके बाद भी कोई अप्रिसिएशन नहीं, कुछ नहीं।
तो मेरा मानना ये है कि लड़कियों को कभी अपने ड्रीम्स नहीं होने चाहिए। उसका मन है नौकरी करने का, उसको करना चाहिए, बट उसकी फैमिली को, उसके स्पाउस को उसको सपोर्ट करना चाहिए। राइट। फैमिली दो चीज़ों से चलती है, जैसे कि प्रियंका ने कहा साइकिल के दो टायर हैं, दोनों को साथ ही चलाना पड़ता है। और वो अगर लड़की बाहर जा रही है तो किसके लिए कमा रही है? फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि आजकल महंगाई इतनी है कि अगर एक कमाए तो ऑब्वियसली इतना बर्डन आता है। दो कमाने वाले हों तो अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दे सकते हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, पूरे सब कुछ जो भी आपके ड्रीम्स हैं फुलफिल कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि जॉब करना ना करना अगेन आपका डिसीजन है, बट फैमिली का सपोर्ट, स्पाउस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सो हमारा अगला सवाल है, 26 वर्ष की उम्र में थोड़े लेडीज़ के साथ या फिर थोड़ी लेडीज़ अपने पति को खो चुके होते हैं, सो ऐसे सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें क्या सेकंड मैरिज करना चाहिए या फिर अपनी लाइफ को जॉब करते हुए निकालना चाहिए? उन्हें क्या करना चाहिए? 26 के बाद अगर हस्बैंड को इफ शी लास्ट her husband, so compulsory she should get married। क्यों बोला तो 30 के बाद ही हमको किसी का सहायता चाहिए, तो वो समाज में कोई नहीं दे सकते हैं एक्सेप्ट हस्बैंड, तो शी शुड मैरी। राइट। सो आपको क्या लगता है वंदना जी कि क्या करना चाहिए? अगर बच्चे हो तो उसकी क्या जिम्मेदारियां होगी एंड उसे क्या करना चाहिए? मेरी नज़र में लाइक जिसके हस्बैंड की डेथ काफ़ी जल्दी हो जाती है और वैसी लेडीज़ को मतलब रीमैरिज कर सकते हैं, पर हमारे सोसाइटी वो अलाउ नहीं करती है। जैसे मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड पास व्हेन आई वाज 35 इयर्स, बट सोसाइटी डजंट अप्रूव ऑल दैट, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मैंने ये सोचा, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा समय बच्चों को पालना और काम करना बस इसी में चले जाता है। तो मैं सोचती कि ये सोसाइटी भी हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि कि रीमैरी करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी कुछ इच्छाएं होती है जीने की, कुछ बात करने की, कोई एक साथी होना चाहिए। तो मेरी नज़र में उसको रीमैरी करना चाहिए। 26 इयर्स की एज में एक बच्ची बेचारी अपने हस्बैंड को खो देती है और सवाल उठता है क्या अब उसको शादी करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो ये सवाल ऐसे होना ही नहीं चाहिए। शादी इसलिए नहीं क्योंकि वो अपने हस्बैंड को खो बैठी, इसलिए नहीं क्योंकि उसके ऊपर एक विडो या विधवा का टैग लग चुका है। शादी इसलिए करनी है कि अभी बहुत उम्र बची है और एक सोलमेट जो आपके साथ चले, जो आपकी सुने, जो आपको समझाए, उसकी ज़रूरत एक एज से हम नहीं कर सकते कि वो 26, 30, 40, 50, 60, 70 में सोलमेट की ज़रूरत है या नहीं है। एक साथी होता है तो हर उम्र में अच्छा लगता है। क्यों सिर्फ औरतों के ऊपर ही ये टैग लगाया जाता है कि तुम विधवा हो गई, अब तुम शादी नहीं कर सकती, समाज तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज के साथ थोड़ी शादी करनी है, शादी तो खुद के लिए करनी है, अपनी आगे फैमिली के लिए करनी है। अपने फैमिली के बाद जो तुम भी चले जाओगे, तुम्हारा क्या नाम रहेगा, उसके लिए करनी है। समाज को अच्छे तरीके से सिग्नल्स देने के लिए करनी है कि हम शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं विडो हो गई तो मुझे किसी को प्रूव करना है कि देखो मैंने शादी कर ली। शादी इसलिए करनी है क्योंकि आपको हर सुख दुख को बांटने के लिए कोई और होना चाहिए। तो शादी तो किसी भी एज में करनी चाहिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, विडोज हो जाते हैं, कुछ डिवोर्स हो जाते हैं, जिसके अंदर काफ़ी बार लड़कों की गलती होती है, काफ़ी बार लड़कियों की गलती होती है। गलती किसी की भी हो, पॉइंट यहाँ पे वो नहीं, पॉइंट है कि कौन अकेले जीवन व्यतीत करना चाहता है, कौन साथ में रह के व्यतीत करना चाहता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर अंदर से दिल कहता है तो अकेले नहीं रहना चाहिए। समझिए, देखिए, सिचुएशन को स्टडी कीजिए, अपने हिसाब का लाइफ पार्टनर ढूंढिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पति द्वारा संदेह कर अपमानित करे पत्नी को ऐसी सिचुएशन में क्या करनी चाहिए? हमारे सोसाइटी में चाहे वो माँ हो या भाभी हो या चाची हो या दादी हो, कभी हम लोग ने कभी सुना है कि वो बोले
तू चुप करके बैठ, जैसे ही पति बोले अरे तू चुप करके बैठ, बहुत डिफरेंस है। जब जैसे ही पति घर आए बस सब बोले हाँ जी चाय ले लो, पानी ले लो, आप अरे उनकी शक्ल देखेंगे बोलेंगे मूड अच्छा है कि नहीं है। बट जहाँ पर औरत की बात आए ये तो देखेंगे भी नहीं कि वो ठीक है भी नहीं है। बस जहाँ पर अपमान करने का तरीका हो, जिसका भी गुस्सा हो, सीधा आ जाता है औरत पर। हम लोग ये नहीं सोचते कि ये सही है या गलत, ये हमारा ही कोई है जिसको हम इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब एक बार सोचो तो सही, वो बंदा जो आपके साथ रह रहा है, आपके लिए जी रहा है लिटरली, उसी को आप कहीं भी कैसे भी इंसल्ट करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब थोड़ा तो सोचो। बट एक बार अगर कोई आपको, चाहे वो और कोई मर्द ही हो, ऐसे कोई बोल दे तो आपको कैसे चुभेगी? बस एक बार सिर्फ सोच लो, फिर बताओ कि ये सही बात है कि नहीं। लिटरली हम लोग को क्या करना चाहिए, हम कैसे बताएं? सीधा घर जाएंगे, बोलेंगे कि आपने ऐसे क्यों किया। बट अगर हम लोग ने बाय चांस उधर कुछ बोल दिया, बात किस हद तक बढ़ जाती है, ये क्यों बढ़ जाती है, हम लोग ये नहीं पूछते। बस इसी वजह से कि हमारी माँ हो या दादी हो, किसी ने उस टाइम रोका नहीं, किसी ने उस टाइम बोला नहीं बेटा आपके पापा या दादाजी ने ऐसे बात किया, आप ऐसे बिल्कुल भी मत करना, वो चुभता है। सब होता है घर से शुरू, सिखाओ घर पे तो ये बात वहाँ पे तक पहुँचेगी ही नहीं, है कि नहीं? एब्सोल्युटली। संजना एकदम सही है। हमें हमारे बेटों को पहले सिखाना चाहिए घर पे कि ये सही नहीं है कि किसी भी औरत, तुम्हारी बीवी हो, माँ हो, कोई भी, तुम इंसल्ट नहीं ही कर सकते हो। अगर बाय एनी चांस अगर कोई कर दिया है तो आप अगर चुप रहते हैं वहां पे तो फिर वो तो बढ़ता ही जाता है। अगर हम सहेंगे कि हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक बार गुस्सा आ गया दोबारा नहीं आएगा, एक बार अपना अपमानित कर दिया दोबारा नहीं करेगा, बट सॉरी वो उसका हक बन जाता है कि ये तो सह सकती है, इतना तो मेरा नॉर्मल है। फिर अगली बार और ये बढ़ते बढ़ते ये कौन से लेवल तक जाएगा ये हमें भी नहीं पता। सो एज अ वाइफ अगर कोई हमें इंसल्ट करता है किसी के सामने, आई एम श्योर वी हैव टू मेक इट वेरी क्लियर कि दिस इज नॉट राइट एंड हम ये नहीं सह सकते हैं। आपको चाहे वहीं पर ही उनसे लड़ना पड़े, या फिर अगर आपको लगता है कि दैट इज नॉट द राइट सिचुएशन, आप घर जाके आपको पूरा एक बड़ा लड़ाई करना चाहिए। नॉट दैट कि इट्स जस्ट एक छोटा सा अपमान तो वो तो नॉर्मल है, सह सकते हैं, नहीं। अगर हम उस समय सहेंगे तो फिर हम फिर वो सहने की देवी बन जाएंगे कि हाँ ठीक है पिछली बार तो किया था, इस बार क्या हुआ, इस बार क्यों ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो। सो आई थिंक यस वी हैव टू रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली अगर कोई भी अपमान करता है हमें तो। थैंक यू। फिजिकली चैलेंज या मेंटली डिसेबल्ड वाले बच्चों की माताओं के लिए, उनकी सहन शक्ति के लिए, उनके टॉलरेंस के लिए, उनको और हिम्मत देने के लिए आप क्या कहना चाहते हो? मेरा मानना है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चा जैसा भी हुआ है ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है, वो सब भगवान की देन है। माँ को तो वैसे ही देवी कहा गया है, उसमें पहले ही बहुत हिम्मत है, लोगों के ताने सुनने की भी, बच्चे को अच्छी तरह से रेस करने की भी। मेरा मानना ये है कि अगर आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो जो दुनिया वाले टोकते हैं, टॉन्ट मारते हैं, कुछ करते हैं, उनको इग्नोर करो। बिकॉज बोलने वाले बोलते रहेंगे, आपको परेशान करते रहेंगे। बस आप अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखो कि उनके जो ताने हैं उससे आपका बच्चा इफेक्ट ना हो। उन औरतों के लिए, उन लेडीज़ के लिए, उन सुपर मॉम्स के लिए जो ऐसे बच्चे रेज करते हैं, ये बच्चे को हमें कुछ भी कम नहीं समझना चाहिए। ये बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं, ये सबसे अलग हैं, इनके पास वो ताकत है जो 10 बच्चों में नहीं दिखेगी, जो अलग से दिखेगी। दिखना किसको पसंद नहीं? एक ग्लास को भरा हुआ भी देख सकते हैं, खाली भी देख सकते हैं, कोई पूरा नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। और उस कमी को कमी नहीं महसूस करना चाहिए, ना खुद में, ना बच्चे को महसूस कराना चाहिए।
जबकि कि ये मैसेज तो मैं पूरी सोसाइटी के लिए देती हूँ कि उस बच्चे को वैसा आप ट्रीट ही ना करें, उसको वैसा ट्रीट करें जैसे आप सबको करते हैं। धीरे धीरे उसकी आंतरिक शक्तियाँ उसको खुद मजबूत करेंगी और वो समाज के साथ कैसे घुल जाएगा, कैसे हम जैसा हो जाएगा, वो हम खुद भी नहीं सोच सकते। माँओं को उतना ही स्ट्रांग रहना है जैसे और माएँ रहती हैं। बच्चों में कोई कमी नहीं, भगवान की देन है। हमारे हाथ में तो ताकत नहीं, पालने की ताकत है, महसूस कराने की ताकत है। अच्छा महसूस कराएं, अपने आप में खूब ताकत रखें। आपके बच्चे दूर से दिखने वाले फ्लावर्स हैं, फूल हैं, उनको चमकने दीजिए। सो कभी कभी ऐसे होता है कि लेडीज़ भी बीमार पड़ जाती है, चाहे बुखार हो, खांसी हो, या उनमें उतना स्टैमिना नहीं होता है कि आज मैं कुछ करूं। सो वैसे सिचुएशन में पति को, बच्चों को, सास ससुर को कैसे बिहेव करना चाहिए, या उनका बिहेवियर कैसा चेंज हो जाता है? यूजुअली हम देखते हैं जब भी एक स्त्री की तबीयत खराब होती है तो घर वाले चिड़चिड़ होते हैं, अरे ये तो बीमार बन गई। पर ऐसे नहीं होना चाहिए, वो भी एक इंसान है, कितना काम करेगी, उसे भी थोड़ी आराम की ज़रूरत है। तो ऐसे सिचुएशन में पति को चाहिए चलो भाई आज मैं कुछ कर लेता हूँ, सास को समझना चाहिए कि अरे चलो मेरी बेटी है ये, आज इसकी तबीयत खराब है मैं कर लूँ। बच्चों को चाहिए माँ, अरे माँ हमारे लिए पैदा और जब से करी, हम कुछ करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में लाइक सभी सपोर्ट दिए तो वो जो जिसकी तबीयत खराब रहती है वो भी बिस्तर से उठ के चलो अरे सब लोग कर रहे हैं मुझे काम कर लेना चाहिए, ऐसे उठ जाती है स्त्री। तो मेरी नज़र में है कि मतलब काफ़ी सपोर्ट मिलना चाहिए हमें, उन्हें मतलब सहानुभूति देना चाहिए। तबीयत खराब होना एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। ये बात नहीं है कि कोई डिजीज हो गया है और वो बिस्तर पे है, ऐसी बात नहीं है। छोटा सा कभी किसी का सिर दर्द हो सकता है। आई थिंक हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बल्कि हमें नाटक भी करना चाहिए कभी कभी कि बेटा आज मैं थक गई हूँ, प्लीज आज आप ये काम कर दो। हमारा जब तबीयत खराब ना हो फिर भी हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि हम भी एक इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें बच्चों को शुरू से ही सिखाना चाहिए कि ये चीज अगर कोई एक फैमिली एक यूनिट है जो टुगेदर मिलके आगे बढ़ता है, तो अगर कोई आ रहा है घर पे या फिर खाना बनने में कुछ देर हो रहा है या माँ बोली कि बेटा ये थोड़ा सा काम कर दो या बेटी कर दो, तो आई एम श्योर कि हमें बचपन से ही ये चीज जब हम डाल देंगे तो बड़े होने के बाद या फिर शादी होने के बाद वो नेचुरल प्रोसेस होगा, जिससे कभी किसी का अगर ऐसे मन नहीं किया आज मेरा मन नहीं है कुछ और कर ले, सो दैट शुड बी अ नेचुरल थिंग। ऐसा नहीं है कि अरे ये काम तो इसका है तो ये नहीं कर रही है तो हम अब तो घर पूरा बर्बाद हो गया, अब कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। सो आई थिंक कि ये शिक्षा हमें बचपन से ही बच्चों में डालनी चाहिए। मेरा ये विचार है कि हमारी बॉडी भी एक मशीन है, अगर आप मशीन को ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो ख़राब हो जाएगी। हमारी बॉडी को भी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम भी बीमार पड़ेंगे। तो हमको भी पूरा हक है कि हम आराम करें, और जिस दिन हम बीमार हैं तो सबको कोऑपरेट करना चाहिए कि सच्ची में कि तबीयत और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, ये इतना हमारे लिए करते हैं तो एक दिन हम इनके लिए कर लेते हैं। तो वही अपने घर में, चाहे वो आपके बच्चा हो चाहे हस्बैंड हो, आपको उनको अपना एहसास करवाना चाहिए कि दूसरे बंदे को भी आपके साथ की ज़रूरत है, कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसके लिए वो करो जो वो रोज़ आपके लिए करते हैं। तो एक दिन करके उनकी वो ड्यूटी नहीं बन जाएगी, बल्कि वो अपनी बीवी को, अपनी माँ को वो एहसास कराएंगे कि नहीं, वी आर देयर फॉर यू। अगर आप बीमार हो तो वी आर हेयर विद यू, वी आर स्टैंडिंग विद यू, यू टेक रेस्ट। तो माँ को सच्ची में इतना अच्छा लगेगा कि अंदर से इतनी खुश होएगी। आई थिंक बीमार भी होगी तो वो ठीक हो जाएंगी। सिर्फ यही सपोर्ट एक फैमिली से चाहिए होता है। संजना, आपका क्या कहना है? सही बात कही, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हम लोग के बड़ों ने जो किया सो किया। बस हर एक बच्चे को ये सिखाओ कि हर एक इंसान जो आपके आजू बाजू में है, जो रह रहा है आपके साथ, उनको सिर्फ वही चाहिए बस, या उनको समझे और उनकी मदद करे। सब फिर बाकी जो सबने कहा, मैं उन सबसे सहमति हूँ।
इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारी कार्यक्रम की समाप्ति पर। आइए जानते हैं इन ब्यूटीफुल लेडीज से उनका एक स्पेशल मैसेज। धन्यवाद। हम लोग ने काफ़ी कुछ कह दिया इधर और बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले खुद को प्यार करो और सोसाइटी बनती है हम सबसे, तो प्लीज़ किसी भी बात की झिझक ना रहे और इतना ध्यान रखो, चाहे वो बेटा हो या बेटी। आज से अगर हम दोनों को एक ही बात सिखाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, हमारा पूरा परिवार, चाहे वो हमारी बेटियां हो या बेटे हो या हमारी खुद की ज़िंदगी हो, बहुत ही सफल और प्यार भरी रहेगी। और ये सिर्फ हम सबसे ज़्यादा हमारे अपने देश में देख सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है, सबको प्यार से रहने दो और सिखाओ कि इज्जत चाहे वो लड़की हो या लड़का, सबको सेम ही मिलनी है। आखिर में मेरा ही मैसेज है हम सब खूबसूरत औरतों को कि एक तो बात आप गांठ बांध के रखें कि आप सबसे सुंदर हैं और आप सबसे प्यारी हैं और खुश रहने का अधिकार सबसे पहले हमें है। हमें हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें कि फीलिंग्स बहुत मैटर करती हैं। आप अपने आप को कैसा महसूस कराना चाहते हैं ये आप पर भी बहुत निर्भर करता है। हंसिए, खेलिए, गाइए, मिलिए और जो मन आता है वो करिए। दिखाइए इस दुनिया को कि हम कम नहीं, बहुत ऊपर हैं। धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी सिटी विजन टीवी का, जिसने हमें ये मौका दिया कि हम अपने विचार प्रकट कर सकें। थैंक यू। और मेरा मैसेज यही रहेगा सारी वुमेन्स को कि लाइक आप सबसे सुंदर हैं, सबसे यूनिक हैं, सबसे टैलेंटेड है, आप में कोई कमी नहीं है। यू आर वर्थ लव एंड अफेक्शन। किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। सेकेंडली, चाहे वो रोज़ हो चाहे गोल्ड हो, आप भगवान की बनाई हुई सबसे प्यारी क्रिएशन है एंड यू आर वर्थ मोर देन यू कैन इमेजिन। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जो आप अपने साथ चाहते हो कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपके साथ जो होना था हो रहा है, आप अपने लिए लड़ें, पर अपने बच्चों को वो संस्कार दें जो आप चाहते हो कि वो दूसरे के लिए वैसी रिस्पेक्ट करे, वैसी केयर करे, वैसा लव करे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसी को वो शिक्षा दे जो ताकि वो एक अच्छा सिटीजन बन सके। थैंक यू। मैं भी अपनी तरफ से सिटी विजन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो हमको इस लेडीज़ के अवसर पे मौका दिया गया है कि मतलब कुछ बोलना, अपना व्यू प्रकट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट। एंड सेकेंडली, हम नारी को किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ से कम नहीं समझना चाहिए। जैसे हम बाहर जाते हैं तो नारी को एक अजीब तरीके से देखते हैं कि अरे ये तो सिंगल पेरेंट है, सिंगल लेडी हो, तो ऐसे नहीं सोचना है। तो मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लेडी किसी से भी कम नहीं है, वो मर्द का भी काम करती है। जैसे सिंगल भी होए तो वो घर को संभालती है, बाहर का भी देखती है, तो उसको किसी से भी कम नहीं समझना चाहिए और उसको काफ़ी सपोर्ट देना चाहिए एज ए सोसाइटी। थैंक यू सिटी विजन, पूरा 80 लेडीज़ की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सो वी आर द पिलर्स ऑफ द सोसाइटी। लेडीज जब स्ट्रांग रहेंगे ना तभी सोसाइटी अच्छा होगा। तो हैव पेशेंस। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से सोसाइटी के लिए एक ही मैसेज होगा कि हर कोई अलग बना है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। हमारे पुराणों में भी लिखा गया है, जब शिव जी सृष्टि बना रहे थे तो पार्वती उनकी शक्ति थी। सो सब में अलग अलग गुण हैं। पुरुष में जो गुण है, स्त्री टोटली अलग है। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ वो कर सकते हैं हम भी वैसा ही करेंगे, हम भी करके दिखाएंगे। या फिर अगर पुरुष कहे कि नहीं तुम क्यों नहीं कर सकती ये चीज़, ये क्या है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। सबके अलग अलग गुण हैं जिससे समाज चलता है। तो मेरे हिसाब से हमें उनके गुणों से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर तभी सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। थैंक यू सो मच। आप लोग ने आपका वक्त हमारे लिए निकाला, आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस सोसाइटी को दिए हैं। आई होप कि आपको भी अच्छा लगा कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पाए हैं। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू मनस्वी, हमको ये मौका दिया है। थैंक यू सो मच। बाय।
दिल को छू जाने वाली मैसेजेस से मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।